नमस्कार, मैं माया 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे अरेस्ट। ब्रिटिश पुलिस ने लंदन से किया गिरफ्तार। यौन उत्पीड़न के केस में आरोपी है जूलियन। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भरा नामांकन। सीएम योगी के साथ मेगा रोड शो करके दिखाई ताकत। राहुल गांधी को देंगी चुनौती। बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 23 मई को फिर मोदी सरकार टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा टुकड़े टुकड़े गैंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की दुनिया के 15 प्रदूषित शहरों की सूची जारी। अकेले 14 शहर भारत के, कानपुर पहले और वाराणसी तीसरे नंबर पर। और चंदेरी नगर पालिका की लापरवाही उजागर। भीषण गर्मी में प्याऊ की नहीं की गई व्यवस्था। मार्केट आने वालों को हो रही खासी परेशानी। विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे को लंदन स्थित इक्वाडोर दूतावास से अरेस्ट कर लिया गया है। बीते 7 सालों से असांजे ने इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले रखी थी। एक यौन उत्पीड़न के केस में स्वीडन में प्रत्यार्पित किए जाने से बचने के लिए असांजे ने दूतावास को अपना ठिकाना बना रखा था। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि फिलहाल असांजे को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। गौरतलब है कि असांजे ने 2010 में बड़ी संख्या में अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किया था। असांजे ने स्वीडन में प्रत्यार्पण से बचने के लिए 2012 में इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। बाद में स्वीडन ने असांजे पर सेक्स अपराध से जुड़े मामले को हटा दिया है। इसके बावजूद असांजे दूतावास में ही बने रहे क्योंकि जमानत का मामला खत्म हो जाने की वजह से लंदन में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रही थी। बीते साल 12 दिसंबर से उन्हें इक्वाडोर की नागरिकता मिली। लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को बिहार के भागलपुर में एक चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी दावा किया कि 23 मई को देश में मोदी की सरकार दोबारा बननी तय है। साथ ही पीएम ने वादा किया कि उनकी सरकार नक्सलवाद और आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेगी। पीएम ने कहा कि उन्होंने नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। इस दौरान विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दोबारा आई तो टुकड़े टुकड़े गैंग टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है। आतंकवाद से और नक्सलवाद से निपटने के लिए हमारे जवानों को खुली छूट रहेगी। भागलपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा, ये महामिलावटी लोग देश में भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे जवानों को निहत्था और असहाय बनाना चाहते हैं। ये महामिलावटी नेता डर फैला रहे हैं कि अगर इस बार फिर मोदी आ गया तो देश में चुनाव ही खत्म हो जाएगा। ये भी डर फैला रहे हैं कि मोदी फिर सत्ता में आ गया तो संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो जाएंगी। दरअसल ये इसलिए इस भ्रम को फैला रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि मोदी फिर आएगा तो इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएंगी। इनकी वंशवादी राजनीति के दिन लद जाएंगे। रक्षा सौदों की दलाली बंद हो जाएगी। कांग्रेस और उसके साथी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों से आतंकवाद खत्म करने पर बात की जाएगी। आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान का सुर अलापते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, उन पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? भाई और बहनों, दरअसल ये लोग खुद डरे हुए हैं, अविश्वास से गिरे हुए हैं और इसलिए देश को डरा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के पहले का भारत याद कीजिए। तब पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता था और बाद में धमकी भी देता था। कांग्रेस की सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाती थी, पर हमने उनके घर में घुसकर मारा। आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान दुनिया भर में घूमकर रोना रो रहा है, लेकिन उसे कोई घास तक नहीं डाल रहा। आतंक के आका डर उनके चेहरे पर दिख रहा है। आज वे दुनिया में जा जाकर अपने डर का रोना रो रहे हैं।
लेकिन दुनिया में कोई आज पाकिस्तान को घास डालने वाला नहीं बचा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने गुरुवार को विशाल रोड शो के साथ अमेठी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन यात्रा में स्मृति ईरानी के साथ चुनावी रथ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के कई बड़े नेता सवार थे। ईरानी ने 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करके गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में अपनी ताकत का एहसास कराया। इससे पहले उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बुधवार को 3 किलोमीटर लंबा रोड करते हुए पर्चा दाखिल किया था। रोड शो के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अमेठी की जनता रोशनी बिखेरने, अमेठी पर छाया अंधेरा मिटाने और वंशवाद का सूरज अस्त करने के लिए स्मृति ईरानी को चुनकर नए विकास की गाथा लिखेगी। स्मृति ईरानी ने अपने घर की तरह ही अमेठी की देखभाल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 74 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को पहले अपना नामांकन पत्र 17 अप्रैल को दाखिल करना था, लेकिन उस दिन छुट्टी होने के कारण उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के 15 शहरों की सूची जारी की है जहां हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। इसमें शामिल 14 शहर भारत के हैं। इनमें पहला स्थान कानपुर का तो दूसरा हरियाणा के फरीदाबाद का है। तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी है, जहां हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। दिल्ली की एक पर्यावरण संस्था के मुताबिक वाराणसी में पूरा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर और सुंदरता को बढ़ाने पर है। बढ़ते कंस्ट्रक्शन के कारण हवा की स्थिति खराब हो गई है। बिहार का गया चौथा और पटना 5वें नंबर पर है। दिल्ली 6ठे और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 7वें नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में आगरा, मुजफ्फरनगर, श्रीनगर, गुरुग्राम, जयपुर, पटियाला और जोधपुर को भी शामिल किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस सूची में 4 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। संगठन ने इस रिपोर्ट में हवा की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों को भी शामिल किया है। वाराणसी के डॉक्टर्स और स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में वहां एलर्जी जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या 0 थी, जो अब लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में भी भीषण गर्मी का दौर जारी हो गया है, लेकिन नगरपालिका ने आम जनता के लिए ठंडे पानी के प्याऊ की व्यवस्था नहीं की है। दरअसल भीषण गर्मी के बावजूद आसपास के लोग सामान लेने चंदेरी आते हैं, लेकिन उनको पीने का पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक जगहों, नया बस स्टैंड, दिल्ली दरवाजा चौराहा समेत नगर के प्रमुख चौराहों पर प्याऊ लगवाई जाती थी, लेकिन इस बार ठंडे पानी की प्याऊ किसी भी जगह पर नहीं लगवाई गई है। चंदेरी से संवाददाता पृथ्वीराज शेषा की रिपोर्ट। पानी की समस्या है साहब स्टैंड पे, और क्या है? अच्छा, पानी की समस्या कैसी, मतलब क्या कहना चाहते हैं? प्याऊ होना चाहिए कम से कम एक अच्छा ठंडा पानी की। अच्छा, ठंडे पानी के लिए प्याऊ लगना चाहिए। बस अभी तक प्याऊ नहीं लगी? कहाँ है साहब, इधर तो कम नहीं दिखा रही हमें। तो बहुत से लोगों के लिए प्यास लगती होगी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। लगा तो नहीं है साहब, सबको लग रही, कितनी सवारियाँ हैं, सब हैं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।